हमेशा औरत ही अपनी इच्छाओं को क्यों दबाए। मधु, बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, ज़रा और देना। मधु मोहित को सब्जी देने ही वाली थी कि सुमन जी ने देखा कैसरोल में बहुत थोड़ी सब्जी थी। मधु, सब्जी कम है, तुम मोहित को दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? मम्मी जी, मैं दाल और अचार से खा लूँगी, मधु ने बहुत भोलेपन से कहा। पर ये तुम्हारी पसंदीदा सब्जी है। मोहित, तुम दाल ले लो, सब्जी मधु खाएगी। मोहित बोला, पर मम्मी, मधु कह रही है ना वो दाल और अचार से खा लेगी। क्यों, क्या उसका मन नहीं है सब्जी खाने का? वैसे भी ये सब्जी उसे बहुत पसंद है। कहते हुए सुमन जी ने मोहित की प्लेट में खुद ही दाल परोस दी। थोड़ी देर में मोहित खाना खत्म करके उठ गया। मधु भी उठने वाली थी कि सुमन जी ने उसे इशारे से बैठने को कहा। खाना खत्म करके सुमन जी बोली, मधु बेटा, दूसरों के साथ साथ अपनी इच्छाओं और पसंद का भी ध्यान रखो। अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, हम पहले प्यार या शर्म में अपनी इच्छा और पसंद को अनदेखा कर देते हैं और फिर ये हमारी आदत बन जाती है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो मम्मी जी? मधु बोली। सुमन जी ने मधु को समझाकर बोला, बेटा, बहू को शुरू से ही ये सिखाया जाता है कि अपनों के लिए थोड़ा मन भी मारना पड़े तो कोई बात नहीं, और हम औरतें भी अपने पति बच्चों के लिए अपना मन मारना सीख भी जाती हैं। लेकिन हमारी पसंद इच्छा का क्या? शादी के बाद मैंने अपने आप में भी यही परिवर्तन देखा। तुम्हारे पापा जी को कोई डिश पसंद आ जाती तो अपने हिस्से का भी बड़ा प्यार से परोस देती। ये सिलसिला उन्हीं तक नहीं रहा, धीरे धीरे परिवार, फिर बच्चों के साथ भी चलता रहा, यहाँ तक कि मैं अपनी पसंदीदा डिश भी इग्नोर करने लगी। अब उम्र ढलने लगी है तो पाचन शक्ति कम होने लगी। अजीब मनोदशा है स्त्रियों की। जब पाचन शक्ति काम करती है तो अपनी पसंदीदा चीज़ भी अपनों में बांट देती है, और एक समय ऐसा आता है कि पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है और हम खुद ही छोड़ देते हैं। इसलिए बेटा, सब बांट कर खाओ, बराबर से, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। दूसरों को मना करके तुम स्वार्थी नहीं बन जाओगी। जैसे हम औरतें दूसरों की सेहत स्वाद का ख्याल रखती हैं, वैसे ही अपनी सेहत और स्वाद का ख्याल रखना भी हमारा फ़र्ज़ है। हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो परिवार को खुश रख पाएंगे। क्यों, ठीक कहा ना? मधु बोली, जी मम्मी जी, आपकी बात मैं हमेशा ध्यान रखूंगी। दोस्तों, ये सच है कि हम औरतें अपनों की खुशी या इच्छा के लिए बहुत बार अपनी पसंद या खुशी को अनदेखा कर देती हैं, लेकिन ये सही नहीं है। दूसरों को खुश करने के साथ हमें भी खुश रहने का हक है, फिर चाहे वो खाना, घूमना या कोई और इच्छा क्यों ना हो। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।